हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज सैटरडे है, कल संडे होगा और आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैंने आप सबको बताया भी था कि कुछ न कुछ वीकेंड में कोशिश करिएगा थोड़ा चार्ट रीडिंग सीखने की, प्राइस एक्शन सीखने की। कुछ न कुछ देखिए, यूट्यूब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस आपको सीखने की ज़रूरत होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या यहाँ पर किस तरह से चार्ट रीडिंग करना चाहिए, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, किस तरह से ऑप्शन चेन को यहाँ पर रीडिंग किया जाता है। मैं कल ऑप्शन चेन के बारे में आपको वीडियो बना करके दूंगा कि आप लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन चेन को रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हमको ये पता लगता है कि यहाँ से कोई एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको सेंसेक्स में बताया था कल के दिन, मैं आपको 25-26 में मैंने आपको बताया था 72,600 की कॉल, जबकि यहाँ पर सब बेयरिश थे। मैं आपको उसी टाइम बताया था कि 72,600 की काल में यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। और आप देखे होंगे कि वो जो 72,600 वाली जो काल थी, जो 25 की थी, वो अराउंड 120 और 25 तक भागी थी। वहाँ पर जिसने भी 250 रुपये 220 रुपये लगाया होगा, आप यकीन करिए उसका कैपिटल विथिन 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर, यूँ कह सकते हैं आप, विथिन 5 से 10 मिनट के अंदर उसका कैपिटल जो है तो 5 से 6 गुना हो गया है। और बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था वीडियो के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के ट्रेड लेते हैं। लेकिन देखिए, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रेड आप कोई भी ट्रेड आप लीजिए, चाहे जो करिए आप, मेरे मैसेज देखते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरे आप वीडियो देखते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, सबसे पहले आपका एक ही काम होना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करना। आप अपने लॉस को फिक्स करिए, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर देता हूँ, मैं आपको ओरिजिनल ट्रेड नहीं देता हूँ। मैं अपने तरफ से आपको क्लियर बता देता हूँ। ना ही मैं आपके रिस्क का जिम्मेदार हूँ, ना ही मैं आपके प्रॉफिट का जिम्मेदार हूँ। अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, आप अपना ओरिजिनल मनी लगा रहे हैं, तो आप अपने पैसे या लॉस के खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई सजेशन नहीं करता आप ये बाई करिए या आप सेल करिए। मैं ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और नहीं आपकी इच्छा करती कि मेरा चैनल यहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको यहाँ पर देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, आप जा करके उनको देख सकते हैं और उनकी वीडियो का प्रिडिक्शन के माध्यम से आप वहाँ पर ट्रेड करिए। मैं पर्सनली सूरज कुमार, मैं आपको बताता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं आपको एडवाइज नहीं करता कि आप अपने पैसे को यहाँ पर लगाइए और लॉस करिए। सीधी सी बात, अगर आप लगा रहे हैं उस लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मुझे आप ब्लेम यहाँ पर मत करिए। क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है आप मेरे ग्रुप में आइए, आपको अच्छा लगता है आप मेरी वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगता है सीखिए, नहीं अच्छा लगता बिल्कुल आप साइड हो जाइए। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगा कि नहीं आप देखिए ना देखिए, मर्जी आपकी है दोस्त, और आपकी नहीं मर्जी। क्योंकि आप जानते हैं ये मार्केट है, मार्केट में 100% ट्रेड किसी का सक्सेस हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इस मार्केट के अंदर। आपको अपने लॉस पर फिक्स करना पड़ेगा, आपको अपने लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक आप अपने लॉस को मेंटेन नहीं करेंगे ना, मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते। ये आप लिखित में ले लीजिए, लिखित में ले लीजिए। जब तक आप अपने लॉस को यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लॉस को फिक्स नहीं करेंगे ना, हर दिन आप लॉस करेंगे, हर दिन करेंगे लॉस, और आपका अकाउंट यहाँ पर खाली हो जाएगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा रूल और गैम्बल आप यूँ कहिए ये है। प्लीज़ समझिएगा, मैं न्यू ट्रेडर को पर्सनली बोलना चाहता हूँ। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि कई लोगों ने कमेंट किया है कि मेरी वजह से आपको लॉस हुआ है। अगर मेरी वजह से आपको लॉस हुआ होगा तो उसके लिए मैं अपने दिल से आपको क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। अगर मेरी वजह से आपको लॉस हुआ हो, अगर मैं कोई गलत कर दिया हो यहाँ पर ट्रेड दे करके, बट सबसे पहले डिस्क्लेमर में मेरा ये लिखा रहता है टेलीग्राम में कि यहाँ पर मैं आपको कोई ओरिजिनल ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, आप अपने लॉस के खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, आपको अच्छा लगता है आप रुकिए, नहीं अच्छा लगता है बाय बाय। एंजॉय करिए, बहुत हैं पेड ग्रुप वाले, आप जाइए वहाँ पर पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, उनको पैसा दीजिए, अपनी गाड़ी कमाई हुई पैसा उनको दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यहाँ पर अगर आपको फ्री की सेवा दे रहा हूँ, फ्री का आपको यहाँ पर चार्ट बताता हूँ, आप चार्ट सीखिए, मेरे तरफ से आप ट्रेड करिए या मत करिए, ठीक है। मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन मेरी कड़वा अगर है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर 10 बार मैं ट्रेड दे रहा हूं, अगर उसमें 3 बार भी आपकी ऑब्जर्व करने की हिम्मत नहीं है, 3 बार भी लॉस ऑब्जर्व करने की हिम्मत नहीं है, तो प्लीज़ बड़े भाई ट्रेड मत करिए मेरे चैनल में, आप बिल्कुल मत आइए, ठीक है। जिसके पास 100% की एक्यूरेसी हो इस मार्केट के अंदर, आप उसके पास जाइए और वहां ट्रेड करिए। आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं,
ठीक है, वो मैं पहले आपको बता दिया। यहाँ पर आप टाइम पास मत करने आइए कि मेरी वीडियो देख करके आप यहाँ पर अपना वैल्यूएबल टाइम बर्बाद करिए, प्लीज़ मत करिए। आप जा सकते हैं आप किसी दूसरे चैनल में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्त स्टार्ट करेंगे कि आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, साथ में आपको बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बात मैं आपको बाद में ही बोल सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप वो वर्ड सुने, इसलिए मैं पहले आपको बता दिया। आपको अच्छा लगे तो देख सकते हैं मेरी वीडियो, नहीं अच्छा लगे प्लीज़ जाइए। मैं बता दिया, किसी के लॉस के जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, समझ गए। चलिए ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है मार्केट में, हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आप सब इंडेक्स को देखे होंगे, सब इंडेक्स ने क्या किया यहाँ पर मतलब आपने देखा होगा शुरुआत में आपका गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपके कुछ इंडेक्स आपके रेंज में ओपन हुए, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, फिर रिकवरी किया, रिकवरी करने के बाद फिर नीचे आए फर्दर, है ना। बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हुए ना, रिकवरी किए फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, कुल मिला के क्लोजिंग इधर कहीं दिए। लेकिन आपका जो मिड कैप निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी में शुरुआत से ही बाइंग आई, बाइंग आने के साथ साथ ये कंटिन्यू जाकर के और अपने टॉप में क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मिड कैप के शेयर थे वो भागे हैं, उस वजह से आपकी मिड कैप निफ्टी में बाइंग आई और मिड कैप निफ्टी आपकी ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सक्षम रही। क्लियर, पहला तो कंडीशन ये हुआ। अब आते हैं यहाँ पर ट्रेड। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ठीक है, सीखिए ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन में जाएंगे, यहाँ पर उठाएंगे क्या, एक्सटेंडल लाइन। एक्सटेंडल लाइन उठा करके इसका यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके टॉप से लेकर के आप यहाँ पर लाइन ड्रा करिए, इस तरह से कुछ यहाँ पर ड्रा करिए ट्रेंड लाइन। आपकी परफेक्ट लाइन ये बन रही है। ठीक है, ये वाली लाइन प्लीज़ ड्रा करिए आप। सबसे पहले यहाँ से कहाँ से मैंने ड्रा किया वो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब नीचे से कौन सी आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। अगर आप नीचे से यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो नीचे से ही बना सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाऊँगा, ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ से उठा करके और इस तरह से कुछ हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बन गई। चलिए अब हम यहाँ पर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं। सबसे पहले ये जो आपका ये एरिया बनी हुई है, ये मेरी एरिया पहले की बनाई हुई है, जो आपको रेड कलर से यहाँ पर दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है ना, ये वाली की मैं बात पर्सनल कर रहा हूँ। ये हमारा क्या होगा, नो ट्रेड जोन होता है। आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर रेंज में कोई ट्रेड नहीं करता। रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, और रेंज में रहती मार्केट तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। क्यों ट्रेड नहीं लेते, इसका रीज़न है क्योंकि रेंज में मार्केट में आपका टाइम डीके होगा और कल आपका और भी टाइम डीके होगा। उसका रीज़न बताता हूँ। बिक्स आपका 18 के राउंड में है, तो अगर बिक्स गलती से 1% भी नीचे डाउन हुआ या 1 पॉइंट भी नीचे डाउन हुआ, आप यूँ कह सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी के साथ गलेगा, मतलब टाइम डीके होगा। क्लियर, आप यहाँ पर रेंज में कोई ट्रेड ना करें। हाँ, मार्केट किसी तरफ अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है आप वहाँ पर पकड़ सकते हैं ट्रेड, और वहाँ पर फिर अपना एसएल के साथ आप अपनी ट्रेडिंग करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेवल क्या हो सकते हैं मार्केट के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, आपके नीचे का लेवल, यहाँ पर नीचे का लेवल आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए सपोर्ट, आपका सपोर्ट कितने में है, 10,848। आप इवन ये कह सकते हैं आपका 10,000 आपका 840। ठीक है, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। और साथ साथ आपके यहाँ पर देखते हैं 15 मिनट का अगर आप यहाँ पर EMA क्रॉस देखते हैं तो EMA क्रॉस ये वाला आपका 50 EMA क्रॉस, इसके नीचे आपका 10,840 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये एरिया, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वाली एरिया, ये इसके नीचे आपको दो यहाँ पर कन्फर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में खुलती है, इसके नीचे दो कन्फर्मेशन आपको मिलता है। पहला कन्फर्मेशन आपकी ये ट्रेंड लाइन, दूसरा कन्फर्मेशन आपकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, तीसरा कन्फर्मेशन आपके टॉप से नीचे मार्केट चलना शुरू हुई। अगर इसके नीचे जाती है, आपको यहाँ पर लेवल यहाँ पर मैं बना करके देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ ये लेवल, ठीक है। अगर इसके नीचे यहाँ पर मार्केट जाती है, इसके नीचे, तो आप यहाँ पर पुट की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पुट की ट्राई कर सकते हैं। अब अगर आप पुट की ट्राई करते हैं तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस किस तरह से होगा ये ध्यान रखिए। बहुत से लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आप यहाँ पर जाइए और अपने शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पर क्रिएट करिए। जब आप यहाँ इसके नीचे आप यहाँ पर सस्टेन होगी मार्केट, आप यहाँ पर इस तरह से इसको क्रिएट करिए और आपका जो टारगेट है इस तरह से आप यहाँ पर लगाइए। ये 1:1 का आपका टारगेट है। ठीक है, 1:1 का टारगेट यहाँ पर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर 750 रुपये का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा है। आपका टारगेट यहाँ पर 1250 रुपये के नीचे आ रहा है। ठीक है, आप इस तरह से 1:1 का टारगेट लगा सकते हैं। क्लियर है, ये नीचे का आपका टारगेट हो गया। और ये टारगेट आप चाहें, जब आपका यहाँ पर मान लीजिए कि जब मार्केट आपके यहाँ पर गिरती नीचे आ जाती है, आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करिए। और जब आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे तो ये स्टॉप लॉस क्या करिए, आप यहाँ पर लाइए, अपना मतलब कास्ट टू कास्ट में लगा दीजिए। इसके बाद मार्केट में बने रहिए और आपका मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है।
क्लियर है? आपको शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब आप यहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, बनाइएगा मत, मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ, बनाइएगा मत, बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। किसी को मैं एडवाइज नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी है ट्रेड करना नहीं करना। ओके, ये हो गया आपका नीचे का ट्रेड। ऊपर का इसी तरह से मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर जाती है, किसके ऊपर? आपकी 10,900 के ऊपर, 10,900 के ऊपर आपकी अगर ये मिड कैप निफ्टी जाती है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कितने कन्फर्मेशन मिल रहे हैं? 2। पहला कन्फर्मेशन आपका कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा, दूसरा कन्फर्मेशन ये जो आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है इसके हाई का ब्रेकआउट करेगा, तीसरा कन्फर्मेशन आपके ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट करेगा, ठीक। बाकी आप यहाँ पर इसके शेयर देख लेना, जैसे आप HDFC बैंक ले लीजिए, आप यहाँ पर एक्सिस बैंक ले लीजिए, अगर वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, आप इसके मिड कैप निफ्टी के जो भी अच्छे अच्छे शेयर हैं आप उसको देख लीजिए, वो किस तरह से वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। लेकिन आपको कॉल कब बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से? जब मार्केट आपकी यहाँ पर 10,900 के ऊपर जाए, 10,900 के ऊपर जाए तब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। किस तरह से कॉल बाई करेंगे? ये आप लॉन्ग पोजीशन में जाएंगे, इसके ऊपर आप यहाँ पर बाई करेंगे, क्या इसके ऊपर आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन देख सकते हैं। सेम आपका जो टारगेट है यहाँ पर देख लीजिए, आपका टारगेट कहाँ तक आ रहा है, आप यहाँ पर टारगेट बना सकते हैं इस तरह से, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका टारगेट कितने पॉइंट का हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? जब आप यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 0.70% और आपका टारगेट 0.76%, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अरे बड़े भाई क्लियर हो रहा है। 83 मतलब आपका 83 पॉइंट का आपका टारगेट होगा और आपका 72 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई चेंजमेंट होगा मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बट जो वीडियो देख करके यहाँ पर ट्रेड करते हैं वो इस तरह से यहाँ पर कुछ अपने SL के साथ यहाँ पर ट्रेड करिए, विदाउट SL यहाँ पर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये हो गया पहला टारगेट ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट टारगेट आपको बड़ा कम मिलेगा, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टारगेट में बात कर रहा हूँ। जब आपका ये 11,000 को ब्रेकआउट करेगा ऊपर, कब? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक बिग दिख रही होगी, कहाँ पर? ये बिग, ध्यान रखिएगा, ये बिग आपको दिख रही ना, इसके यहाँ तक तो मार्केट आपकी, अगर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मार्केट अगर आपकी 10,900 के ऊपर जाती है तो मार्केट आपकी यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, ये बिग तक, ठीक है। अब अगर इस बिग के ऊपर आपकी सस्टेन करती है, ठीक है, इस बिग के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए ये जो आपका ये सप्लाई जोन है, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका ये सप्लाई जोन यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ तक के फिर आपको टारगेट यहाँ पर देखने को कुछ इस तरह से मिल सकते हैं। वो कब मिलेंगे? जब आपकी 11,000 के ऊपर मार्केट आपकी सस्टेन करेगी तब, ठीक है। तो आप वहाँ पर उस तरह से आप कॉल यहाँ पर बाई कर सकते हैं। नीचे के टारगेट देखिए, नीचे के टारगेट जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी टाइम, पहला तो आपको यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक के टारगेट मिलने का रीज़न क्या है? देखिए, ये जो आपकी बिक बनी हुई है ना बहुत बड़ी, यहाँ से बाइंग आई थी, इसका मतलब क्या हो रहा है? इस जगह आपके बायर एक्टिव हैं। कौन बायर एक्टिव है? आपके कॉल बायर यहाँ पर फुल एक्टिव हैं, इसलिए इन्होंने मार्केट को शूट अप करके ऊपर ले गए यहाँ से मार्केट खुलते ही। इसका मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर डिमांड जोन अवेलेबल है। इसका मतलब दोबारा अगर मार्केट इस एरिया में आती है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तो मार्केट नहीं गिरेगी। अगर इसके नीचे गई मार्केट किसी भी टाइम, अगर इसके नीचे मार्केट गई और आपकी यहाँ पर रुकती है 15 से 20 मिनट, तो फर्दर आपके यहाँ पर मार्केट में गिरावट आएगी और फिर नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर 10,600 का भी देखने को मिल सकता है और उसके नीचे आपका 10,520 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर चलते हैं, दूसरा चीज़ एक गैप अप गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ पहले। हाँ, ये लीजिए गैप अप गैप डाउन। दोस्त गैप अप अगर इसके ऊपर खुले, ये आपका 10,900 के ऊपर खुले और आपका 15 मिनट रुके, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिएगा। आपका टारगेट ऊपर की तरफ बता दिया मैंने, पहला टारगेट आपका 10,980। नेक्स्ट टारगेट आपका, जब आपका यहाँ पर पहला टारगेट आपका बुक हो जाना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट आपका 11,000 के बाद अगर आपकी मिड कैप निफ्टी ऊपर सस्टेन करती है तो आप दोबारा यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिएगा और आपका टारगेट जो है ऊपर की तरफ 11,056 का होगा। क्लियर है? ऊपर की तरफ। गैप डाउन के केस में मार्केट अगर आपकी यहाँ पर गैप डाउन खुलती है 10,000 आपका 840 के नीचे, ठीक है, चूंकि क्लोजिंग आपकी दिया है 10,880 के करीब में, गैप डाउन का मतलब लगभग 40 से 50 पॉइंट। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है यहाँ पर तो देखेंगे कि ये अगर आपका ये इसका रिस्पेक्ट कर रही है, गैप डाउन करके ऊपर नहीं जाने की कोशिश कर रही है और ये ट्रेंड लाइन जो आपकी है ग्रीन वाली दिख रही है, यहाँ तक जा करके वापस नीचे आती है तो हम यहाँ पर दोबारा पुट के बारे में सोचेंगे। हमारा पहला टारगेट
पहला एंड सेकंड टारगेट। पहला टारगेट 10,800 का, सेकंड टारगेट आपका 10,720 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? गैप डाउन के केस में क्या होगा? गैप डाउन के केस में बता दिया आपको, गैप अप के केस में बता दिया। लेकिन सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन दोनों गई हैं, आपको इसमें फोकस करना चाहिए। गैप डाउन खुलेगी मार्केट, इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। गैप अप खुलेगी मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, अगर नीचे भी आकर के इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचेंगे। बस बात यह है कि आपको ये ट्रेंड लाइन जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अगर गैप अप खुले और वापस आए ट्रेंड लाइन को टच करे, यहाँ से अगर कॉल बाइंग की एक्टिविटी बने तो और बढ़िया हमको मोमेंट मिलेगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल करके अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और इसका यहाँ पर रिस्पेक्ट करे रेजिस्टेंस का, और यहाँ से मार्केट अगर गिरती है तो हमको अच्छा यहाँ पर पुट का ट्रेड मिलेगा। तो ये लेवल आपको तभी मिलेंगे जब ये लेवल आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, निफ्टी मिड कैप में ट्रेड करना है। चलते हम बैंकेक्स में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बैंकेक्स में हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपका बैंकेक्स का चार्ट ओपन हो चुका है। मंडे को इसकी भी एक्सपायरी है। आप जानते हैं कि ये भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही मूवमेंट करता है। बस बात ये है कि ये BSE के अंदर आपका ट्रेड करता है और बैंक निफ्टी आपकी NSE के अंदर ट्रेड करती है। बाकी इसके भी सेम आपके जो भी वेटेज शेयर है सेम लगभग वही चीज़ काम करते हैं जो आपके HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, आपके इस तरह से बैंक भी इसके वेटेज शेयर है। उनमें जो भी मूवमेंट होती है उसी के मुताबिक आपका बैंकेक्स भी मूवमेंट करता है। तो आप कभी भी बैंकेक्स में जब भी ट्रेड करें तो आपको सबसे पहले इनके जो भी शेयर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इसके हाई वेटेज वाले शेयर हैं वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके जो बैंकेक्स में है बैंकेक्स के चार्ट को हम यहाँ पर चलेंगे कितने, डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में चल के यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन्स बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका बैंकेक्स यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं इस तरह से देखिए, अगर आप चार्ट छोटा करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है। सबसे पहले तो आप EMA क्रॉस में चलिए, ठीक है। जो हमने आपको 50 और 100 का EMA क्रॉस बता रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला जो EMA क्रॉस है, ये वाला जो ग्रीन वाली लाइन है, ये आपकी 100 की है और ये आपकी रेड लाइन है, ये 50 की है, 50 EMA की है। मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि आपकी 50 EMA के पास इसने बैंकेक्स ने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट लेकर के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। पहला केस यहाँ पर सपोर्ट लिया है, पहला केस आपको ये नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब दूसरा चीज़ चलते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन आपको किस तरह से ड्रा करनी है, देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन उठा के इस जगह से लेकर के आपको इस तरह से यहाँ पर कुछ ड्रा कर देनी एक्सटेंडर लाइन, ठीक है। अब ये एक्सटेंडर लाइन आपकी ड्रा हो गई। यहाँ पर देखिए कितनी बार मार्केट नीचे आई थी और कितनी बार सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ फर्दर नेक्स्ट आपका जो टारगेट आ रहा है, अगर आपका 50 EMA को मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो आपके जो लेवल्स हैं वो वापस यहाँ तक के देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर दो चीज़ का कन्फर्मेशन हो रहा है। पहला आपके 100 EMA का कन्फर्मेशन हो रहा है, सेकंड आपकी ये जो मल्टीपल आपका सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन का, उसका कन्फर्मेशन हो रहा है। तो मार्केट अगर आपकी बैंकेक्स कल मतलब मंडे के दिन अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हो सकता है कि आपके टारगेट यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 53,300 और 400 का। क्लियर है? ये हो गया नीचे का आपके। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जब हमारी ट्रेंड लाइन नीचे बन गई, अब हम इसको चलते हैं 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर तब्दील करते हैं। जब हम इसको इस तरह से 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ये वाला चार्ट भी आपको नज़र आएगा जो अभी करंट स्टेटस में बन रहा है। तो आप यहाँ पर भी चाहें तो इसी तरह से एक्सटेंडर लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से तो ये आपका यह चार्ट इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा प्लीज़। मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। भाई कमेंट करने वाले इसमें भी कमेंट कर देंगे, बोला सर ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कमेंट करने वाले को कौन रोक सकता है, बट यहाँ पर ठीक है आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। कमेंट करने वाले को कोई मुँह नहीं पकड़ सकता है, जिसकी जैसी मर्जी जिसकी जैसी इच्छा है बोलने की आज़ादी आप वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद ऊपर की तरफ से आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा करिए दोबारा, और एक्सटेंडर लाइन यहाँ से लेकर के दोबारा इस एक्सटेंडर लाइन को यहाँ पर आप मिलाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये देखिए मतलब ये कुछ इस तरह से आपकी क्या नाम है बैंकेक्स जो है तो इस तरह से कुछ रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है अप डाउन करके। मतलब ये वाली रेंज आप देख रहे हैं, ऊपर वाली रेंज की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक। अब ये सब बनने के बाद यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोबारा फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब इसका जो लो है ना, ये कल का जो लो है, यहाँ पर एक हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। क्लियर? अब अगर यहाँ से आप ग्रीन से मार्क आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ देखने को मिलती है। देखिए प्रीवियस मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, फिर बड़े तेज गिरावट आई। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हुआ था, बहुत तेज़ी के साथ बाइंग आई थी, ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस बाइंग आई थी ना,
आप इस कैंडल को देखिए, बहुत तगड़ी कैंडल बनी थी 1 घंटे की कैंडल की। ये कैंडल की मैं बात पर्सनली करूँ तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्त कि इस एरिया में, ये एरिया में आपके बायर अवेलेबल है। ठीक है, इस एरिया में आपके बायर अवेलेबल हैं। हो सकता है मार्केट को यहाँ पर कल मतलब मंडे के दिन यहाँ से बाई करके और एक ही दिन में आपको बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आए। फिर भले मार्केट वापस गिर जाए, लेकिन बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस आपका चार्ट यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर आप और प्रीवियस चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ था। यहाँ से पहले सेलिंग आई, उसके बाद इसने कंटिन्यू बाइंग आई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी बायर अवेलेबल है ना, अवेलेबल बायर। यहाँ पर भी बायर अवेलेबल है, यहाँ पर भी बायर अवेलेबल है। कहने का मतलब इस जगह आपके बायर अवेलेबल है, मार्केट को यहाँ से ये लोग वापस ले जा सकते हैं। ठीक, अब ऊपर का आप सपोर्ट यहाँ पर ढूंढिए, तो ऊपर का सपोर्ट आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ऊपर लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट ढूंढिए, जो कि हमको क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पर सपोर्ट ढूंढना है, तो आपका रजिस्टेंस ढूंढना है। तो यहाँ पर हम रजिस्टेंस लेकर के इसको मार्कआउट कर देंगे। ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम का रजिस्टेंस है। इसके बाद हम चलते हैं, ये चार्ट को 15 मिनट के चार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, चार्ट आपको बनाने आना चाहिए, जिस तरह से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ सीखिए। आप ओरिजिनल का ट्रेड करिए ना करिए, हमें उससे मतलब नहीं, बट कम से कम अगर आप चार्ट सीख लेंगे, आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि देखिए, चार्ट सीखने का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर, ये एरिया है आपकी, मान लीजिए अब यहाँ पर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ट सीखने का मतलब आपको सिंपल बात ये होती है कि मैक्सिमम टाइम आपकी मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी, तो आपको पता चल जाएगा ये सपोर्ट था और सपोर्ट किसने ब्रेक डाउन किया है, तो मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगी। आपकी ये जो नेक्स्ट लाइन आपको दिख रही है ना, ये ग्रीन वाली लाइन, यहाँ तक मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई बार आप देखिए मार्केट इस तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तो हो सकता है फर्दर नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट ले, फिर मार्केट ऊपर चले जाए। देखिए, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता इस मार्केट के अंदर। ठीक, इसी तरह से ऊपर की तरफ आपको ये जो रेड वाली एरिया दिख रही है, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर यहाँ पर जाए कुछ, तो जब ये डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से कंप्लीट होगा, तो हो सकता है इसके ऊपर जाएगी आपकी 54,280 के ऊपर अगर जाती है, तो हो सकता है आपको यहाँ पर अच्छा मूवमेंट मिले और फर्दर आपका जाकर के ये ग्रीन लाइन को टच करे, है ना। देखिए, ये जो आपका इस तरह से क्या बन रहा है, ये एक चार्ट का पैटर्न बन रहा है। मैं उसके मुताबिक आपकी यहाँ पर बताने की उसके मुताबिक कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप इस तरह से देखते हैं कुछ चार्ट में, आपको क्या नज़र आ रहा है, सेम वही जो अभी मैं आपको बता रहा था। देखिए, ये जो आपकी रेंज है ना, मेरे तरफ से नो ट्रेड जोन है। ठीक है, अब लेकिन अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोले सर ये तो बहुत बड़ी रेंज है, मतलब लगभग 250-300 पॉइंट की। बिल्कुल है भैया, एक्सपायरी के दिन आप जानते हैं ना कि इतनी बड़ी रेंज कोई बड़ी रेंज नहीं होती। एक्सपायरी के दिन अगर आप यहाँ पर देखिए स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पर मार्केट अगर नीचे खुलती है ना इस एरिया में, तब तो आप ठीक है, यहाँ पर एक काल के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट रुकती है तब तो आपको ये टारगेट मिलता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर मार्केट खुल गई, तो आप क्या करेंगे, तब तो आपको फिर इसके ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लेना चाहिए, इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना चाहिए। आपको बीच में नहीं घुसना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको देखो, इस रेंज का मतलब ये होता है, सीधी सी बात है कि अगर मार्केट इसके टॉप पर खुल करके अगर आपको लगता है कि इसके नीचे जाएगी, तो आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। और नीचे यहाँ पर लोअर में खुले बॉटम में, तो आप इसके ऊपर जाए, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कॉल बाई करने का रीजन एक ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करते हैं, तो यहाँ पर एसएल आपका छोटा होता है ना, एसएल आपका छोटा होता है भाई। यहाँ पर अगर आप कॉल बाई करेंगे तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए, लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे आप इस जगह, अगर मान लो मार्केट मिलती है, इस तरह से आप कॉल बाई करेंगे ना, और आपका टारगेट कम से कम यहाँ तक का होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए एसएल आपका बहुत छोटा हो गया ना, लगभग आपको यहाँ पर 1:2 पॉइंट, मतलब आपका अगर एसएल आप यहाँ पर देते हैं, अगर 100 पॉइंट का एसएल देते हैं, मान लीजिए 100 पॉइंट का, तो आपको जो टारगेट है लगभग 200 पॉइंट का मिल रहा है। ये होता है आपका लो पॉइंट में बाई करने का यहाँ पर अच्छा लॉजिक। इसी तरह से अगर आप ऊपर मान लीजिए बाई करते हैं, आपका पुट बाई करते हैं मान लीजिए ऊपर, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुलती है, आपको लग रहा है नीचे जाएगी, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ट्रेड यहाँ तक का मिलेगा और आपका एसएल यहाँ पर छोटा हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से आप मान लीजिए पुट का ट्रेड करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करते हैं। पुट का ट्रेड का मतलब हो गया कि आपको लग रहा है कि नहीं ये जो है तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले रही है, मार्केट नीचे जाती है, तो आप इसके नीचे जस्ट आप एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो भैया आपको छोटा हो रहा है ना आपके टारगेट के मुताबिक। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर डिपेंड करता है, तो आपको कभी भी अपने स्टॉप लॉस को कायम रखना है। आपको यहाँ पर इस तरह ट्रेड करना चाहिए, मतलब रेंज के ऊपर और डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। रेंज के ब्रेकआउट में भी इस तरह से जैसे ब्रेकडाउन किया, आप यहाँ पर इस तरह से पुट का ट्रेड करिएगा। ब्रेकआउट पर इस तरह से आप कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ पर आप कॉल बाई कर सकते हैं। अब ये आपका जब कॉल बाई करेंगे तो आपके टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं।
मेरा मतलब समझ रहे हो? जब आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना सीखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर टारगेट एक बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बस बात यही होती है कि आपको यहाँ पर एसएल लगाना अपना आना चाहिए, तभी यहाँ पर अच्छा ट्रेड मिलता है। और देखो, ट्रैपिंग तो हर जगह मार्केट में होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना ट्रैपिंग के मार्केट चलती है। और बिना ट्रैपिंग के मार्केट जिस दिन चलेगी तो यहाँ पर सब अमीरपति बन जाएंगे, सब यहाँ पर पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं बातों बातों में सब आपको बता गया। ऊपर के टारगेट आपको यहाँ पर बता दिया कि ऊपर के टारगेट आपको कहाँ तक के होने चाहिए। यहाँ पर आप टारगेट लगाएंगे, आप ध्यान लीजिए, ये टारगेट मैं लगा देता हूँ। पहला टारगेट आपका यहाँ पर आप इस तरह इस जगह में कहीं बुक करेंगे, ठीक है। 54,600 का एंट्री कहाँ करेंगे आप? एंट्री पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर होगी, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट आपकी 54,284 के ऊपर आपको लगभग यहाँ पर 250 से 300 पॉइंट मिल रहे हैं ना। देखिए, लॉजिकली अगर आप यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्रेड करेंगे ना, आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि हाँ, हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात आपकी ये होती है कि स्टॉप लॉस हमारा एसएल फिक्स होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। इसी तरह से ब्रेकडाउन के ट्रेड में मान लीजिए आपका ब्रेकडाउन हो रहा है, मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन के केस में भी आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। तो आपको टारगेट कहाँ होना चाहिए? देखिए, ब्रेकडाउन के केस में आप यहाँ पर टारगेट लगा लीजिएगा। ये देखिए, आपका ब्रेकडाउन के केस में यहाँ पर टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा, ये आपका इधर कहीं टारगेट मिलेगा, मतलब 53,708 का मिल सकता है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, मिल सकता है। मार्केट है, मार्केट हो सकता है आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन करके आपको यहाँ पर पुट में फंसा दे और इसके बाद ऊपर चली जाए। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ पर एक ही चीज़ में बच सकते हैं, आपका एसएल यहाँ पर लगा है तो आप बच जाएंगे। अगर आप यहाँ पर मोह माया में आएंगे कि नहीं 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 कोई बात नहीं, मार्केट अब हमारे नीचे आएगी, अब दोबारा नीचे आएगी, आप यहाँ पर उड़ जाएंगे, पैसा आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी एसएल देना है, आपको एसएल देने सीखना है। अगर आप यहाँ पर छोटे एसएल में आप यहाँ पर निकल जाओगे, आपको नेक्स्ट टारगेट जब आपको मिलेगा तो बड़ा मिल सकता है और आपका पूरा यहाँ पर पैसा रिकवर हो सकता है। अगर आपने एसएल नहीं दिया मार्केट को, अगर आप सोचे अपने आप में यहाँ पर मार्केट से लड़ना शुरू कर दिए, मार्केट से उलझना शुरू कर दिए, आप यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे आप मार्केट से, ठीक है। तो प्लीज़ अपने छोटे एसएल को देना यहाँ पर सीखिए। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस में नहीं बैठे रहना है। कई लोग क्या करते हैं, होप में बैठे रहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पुट का ट्रेड लिया, अब मार्केट ऊपर जा रही, अब इसको यहाँ पर भी क्रॉस कर दिया। यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, बोले यार हो सकता है चलो नीचे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर मार्केट यहाँ तक गई, अब यहाँ पर इनका होप बन गया, यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बना देगी मार्केट, जानबूझ के रेड कैंडल बनाती है। तो जैसे रेड कैंडल यहाँ पर बनाएगी, यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, दोबारा एवरेजिंग करना शुरू कर देंगे, दूसरी पुट यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। अब ऑलरेडी यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, आपने यहाँ पर दोबारा एवरेजिंग किया तो लॉस ही होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन मार्केट का ऊपर है। कई बार मैं मानता हूँ कि आपको 100 ट्रेड में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड में आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है, लेकिन आपके 90 ट्रेड आपके यहाँ पर रॉन्ग जाएंगे, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और आप यहाँ पर बार बार पुट में एवरेजिंग कर रहे हैं, वो गलत चीज़ है। इसी तरह से काल के भी केस में आप मत करिए, मार्केट नीचे जा रही है और आप वहाँ पर काल में एवरेजिंग कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो कोशिश करिए एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं ना, एक लॉट में अगर आपने ट्रेड किया और आप अपना एसएल को फिक्स किया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ये जो मैंने इंडिकेटर भी आपको बता रखे हैं, अगर आप खुद सोचिए, मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते हैं, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि अगर आप यहाँ पर आप इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रही थी मार्केट इसके नीचे थी ना, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इंडिकेटर आपको जल्दी की जल्दी नहीं शो करेगा कि नहीं मैं अब तुरंत यहाँ पर क्रॉस दे देता हूँ। हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पर कहीं शो करे कि हाँ अब ये क्रॉस दे दिया, बट आप एक बात बताइए कि मार्केट अगर यहाँ पर भी शो किया, तो यहाँ पर जब मार्केट चल रही थी आपकी, मान लीजिए 55,200 में, ठीक है, और आपको मैंने बता रखा है कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप क्या करेंगे, 55,500 की आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। तो आप यहाँ पर कन्फर्मेशन कितना हो गया आप खुद बताइए। अगर आप एक लॉट भी यहाँ पर सेल करते हैं तो यहाँ पर जो आपका एटीएम था, मैं मानता हूँ यहाँ पर 100 पॉइंट का आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का आपको प्रीमियम मिला सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कई चीज़ कंफर्म हो रहा है। यहाँ पर आपका इंडिकेटर कंफर्म कर रहा है कि मार्केट नीचे जा रही, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन कंफर्म कर रहा है कि मार्केट नीचे जा रही, तीसरा आपका यहाँ पर थीटा डी के मिलना ही मिलना है, चौथा आपका यहाँ पर टाइम, जो भी आपका मार्केट अगर नीचे जा रही तो आपको उसमें ही प्रॉफिट होना है। कहने का मतलब आपकी अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कई चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं और आपका एसएल यहाँ पर नहीं जाता, ठीक है। तो कोशिश करिए एक बार ऑप्शन सेलर किस तरह से अपोजिट ट्रेड लेने के लिए, बाकी देख लीजिए, आप खुद बताइए कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग किए होते या यहाँ पर पुट बाई भी किए होते तो क्या आपको शानदार मूवमेंट मिलता। और अभी तक भी इसने ईएमए को क्रॉस नहीं किया है। मेरा मतलब ये है कि देखिए 55,000 से मार्केट आपकी लेटेस्ट आपकी 54,000 आ चुकी है, मतलब लगभग यहाँ पर 1,000 पॉइंट का आपका मोमेंट दे दिया नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर आप खुद बताइए कि आपने कितने बार यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, कितने बार आपने यहाँ पर ब्रोकरेज दिया होगा, कितने बार आपने नुकसान किया होगा। यहीं पर अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते ना, एक लॉट से आप यहाँ पर डरते भी नहीं और आप बने रहते और आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। और 1,000 पॉइंट अगर आपका यहाँ पर बैंकेक्स गिरा था
तो जो भी प्रीमियम आपने अगर 100 पॉइंट का भी बाई किया होगा ना, वो प्रीमियम कम से कम ये 500 रुपये हो गया होगा। अब आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि क्या हमको यहाँ पर बहुत बड़ा क्वांटिटी लेकर के ट्रेड करना है, क्या आपको एक लॉट में ट्रेड करना है। ठीक है, मार्केट में देखिए डायरेक्शन कहाँ हो सकता है, आपको प्रेडिक्शन सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको हर चीज़ बता दिया हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच करके कि मार्केट अगर आपके यहाँ से मान लीजिए इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आपका 54,800 जाएगा, ये आपका सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, नीचे के लिए बता दी कि सपोर्ट है, आपका सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो आपको ये ट्रेंड लाइन का मिलेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है, आप खुद देखते होंगे कि भाई मार्केट एक तरफा नहीं जाती। मार्केट क्या करती है, अगर इसका ब्रेकडाउन किया है ना तो सबसे पहले क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, इसके बाद ऊपर जाएगी। जैसे ऊपर जाती है तो आपके यहाँ पर आप डर के मारे, चूँकि आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्वांटिटी जब ज़्यादा है तो आप डर के मारे यहाँ से एग्जिट हो जाते हो, और जैसे आप एग्जिट होते हो तो यहाँ पर मार्केट फर्दर नीचे गिर जाती है। ये हो रहा है न्यू ट्रेडर के साथ। तो इसलिए आप अगर न्यू ट्रेडर हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग एक लॉट से करिए। जब आपको ये पता चल जाए कि नहीं मार्केट सिर्फ हमें डराने के लिए ऊपर जाती है, तो फिर आप बाद में 2 लाट बढ़ाइए, 3 लाट बढ़ाइए, वो फिर मर्जी आपकी है, आपके रिस्क के मुताबिक आप यहाँ पर लाट बढ़ाइए, बट स्टार्टिंग 1 लाट से करिए। क्योंकि मार्केट में कभी भी आप एक डायरेक्शनली ट्रेड नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि जहाँ पर भी आप बाई करेंगे ना, वहीं से आपका स्टार्टिंग होगा लॉस। मार्केट आपके डायरेक्ट अपोजिट जाएगी, इसके बाद फिर ऊपर जाती है। और यहाँ पर जो मार्केट में आए हैं ना, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनको क्या चाहिए पता है, जब तक तो उनका यहाँ पर प्रॉफिट दिखता रहता है तब तक तो बहुत खुश रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा उनका लॉस हुआ, यहाँ पर दुख बुक करना शुरू कर देती, और पता नहीं कितने तरह के आप टेलीग्राम देखना शुरू कर देते, कितने तरह के आप मैसेज देखना शुरू करते हैं, आपको मन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है और आप दूसरे को गाली बकना शुरू कर देते। ये गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पर परेशानी आ रही। अगर आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करते तो आप किसी के बताने के मुताबिक भी आप अपने सबसे पहले एसएल को आप यहाँ पर काटते और वहाँ पर एग्जिट हो जाते मार्केट में। ठीक है, भले दूसरा कोई बता रहा है, भले कोई नहीं बता रहा है, उससे आपका मतलब नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मार्केट में 100% एक भी चीज़ नहीं होती, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो प्रोबेबिलिटी का अगर गेम है तो वहाँ पर क्या होता है, 50-50 का चांस तो हर एक करता है, आप भी कर सकते हैं यहाँ पर 50-50। आपके 10 ट्रेड में से 5 आपके ट्रेड सही जाते हैं, 5 आपके ट्रेड गलत जाते हैं। बस बात ये होती है कि अगर आपने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट किया और अगर आपके यहाँ पर 60 to 70% टाइम भी आपने सही कर लिया, इसका मतलब 20% आप जीत गए, और वही पैसा ये मार्केट में रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पर आप जो है तो एक दिन में करोड़पति अमीरपति बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश करिए इस तरह से आपको ट्रेड करने का। बाकी बातों में देखिए, मैं बहुत कुछ आपको यहाँ पर सब चीज़ बता चुका हूँ, आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। रेंज में आपका नो ट्रेड, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ट्रेड करना है। आपके टारगेट यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप ये लाइन्स जरूर ड्रा कर लीजिएगा। लाइन्स जितने भी हैं ऊपर आपको टारगेट मिलेंगे। मार्केट अगर ऊपर जाएगी, मैंने आपको बता दिया, नीचे जाएगी तो आपकी यहाँ पर बड़ा गिरावट आएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको ग्रुप में लाइव अपडेट दे दूंगा, जो भी हमें समझ में आएगा। मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने पैसे का खुद ख्याल रखिए। यहाँ पर जितने भी आपके यूट्यूब में जितने भी आपको प्रेडिक्शन यहाँ पर मिलेंगे, देखिए मैं आपको सबको बताता हूँ, यहाँ सिर्फ मार्केट में प्रेडिक्शन ही होता है। बाकी हकीकत का आपका पैसा लग रहा है, इसलिए आपका इमोशन वहाँ पर होता है। हमें आपके पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप अपने पैसे की देखभाल आप खुद करें। दूसरा, आपका पैसा नहीं पता कि आप कितना पैसा वहाँ पर लगा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे क्या बात करता हूँ कि मैं 1 लॉट में आपको काम करवा रहा हूँ, या बोलता हूँ 1 लॉट में काम करने के लिए, लेकिन आपके पास कितना पैसा है क्या मुझे पता है। हो सकता है आप वहाँ पर 10 लॉट में काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 लॉट में आपको यहाँ पर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिलवा रहा हूँ, तो 40 पॉइंट का मतलब ये होगा कि मैक्सिमम आपका लॉस हो गया कितना, 500 से 700 रुपये का। अब वहीं पर अगर आप 10 लाट बाई कर रहे हैं, तो 10 लाट का मतलब अगर आप 40 पॉइंट का अगर आप वहाँ पर एसएल देंगे ना, तो आपकी अकाउंट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा इंश्योर करिए कि अगर आपने 10 लाट वहाँ पर बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होना चाहिए। ये आपको और आपके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आपको यहाँ पर कोई बताने नहीं आएगा। सो प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपने कैपिटल के खुद जिम्मेदार हैं, यहाँ पर कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि आपके पास ट्रेड आपके सामने चल रहा है, आपका इमोशन है उसमें, आपकी गाढ़ी कमाई लगी हुई उसमें। प्लीज़ अपने पैसे का खुद ख्याल रखिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने समझा होगा। मेरे भाषण बहुत लंबे हो चुके हैं, और अगर अच्छा लगी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नहीं अच्छी लगी वीडियो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं आपको जैसे कि शुरुआत में ही बता दिया हूँ, नहीं अच्छा लगता आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।